आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल के तीर्थ क्षेत्र ग्राम इमलिया बाईपास क्षेत्र में स्वर्गीय श्री मानसिंह मीना कक्का जी की पूर्ण स्मृति में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ आज शनिवार को हुआ। पहले दिन वृंदावन धाम राष्ट्र प्रवक्ता स्वदेह श्री शैलेंद्र कृष्ण जी ने शास्त्र पर वाचन किया। यह कार्यक्रम दिनांक 10 मई 2025 से 16 मई 2025 तक प्रतिदिन समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। कृपा होती है और हमारे ऊपर जब हमारे 21 पीढ़ियों के पूर्वजों की कृपा होती है तब जीवन में एक बार भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। वृंदावन धाम से श्रीमद् भागवत कथा का राष्ट्रीय प्रवक्ता शैलेंद्र कृष्ण का आयोजन इसका क्या उद्देश्य? क्षेत्र के ऐतिहासिक पुरुष वैकुंठवासी श्री मानसिंह मीणा जी की पावन पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इमलिया पावन धाम में किया जा रहा है। आज करीब 1100 कलशों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की यहाँ पर विशाल श्रीमद् भागवत की कलश यात्रा संपन्न हुई। कलश यात्रा के बाद में आज कथा का पहला दिवस था जिसमें श्रीमद् भागवत के महात्म के ऊपर प्रकाश डाला गया है। ये कितने दिवसीय कार्यक्रम? हाँ जी, कितने दिवसीय कार्यक्रम? ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है। श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम 7 दिन का। कार्यक्रम से क्या आनंद मिलता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। लोग हमसे पूछते हैं कि भागवत कथा से क्या मिलता है, तो मैं लेटेस्ट व्याख्या करूंगा क्योंकि मैं भी युवा हूँ और पंडाल में करीब 50% युवा आजकल कथा सुन रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कथा से क्या मिलता है, कथा अच्छा इंसान बनाने की कंपनी है। हम लोग अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, हम अच्छे मास्टर बन जाते हैं, हम लोग अच्छे वैज्ञानिक बन जाते हैं, हम लोग अच्छे जज बन जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा इंसान को अच्छा व्यक्ति बनाती है। भागवत कथा इज द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक स्रोत का एक बहुत बड़ा गंगा सागर है जिसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। क्या मैसेज देंगे आप सभी युवाओं को? जी, युवाओं को क्या मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा, इमलिया पावन धाम में 3 युवा, श्री उत्तम मीणा, श्री गौरव मीणा और श्री सौरभ मीणा, ये 3 युवा हैं जो श्रीमद् भागवत कथा को करवा रहे हैं। तो प्रत्येक युवाओं से यही कहूंगा कि सनातन धर्म को जानना है, सनातन धर्म को बहुत बारीकी से समझना है और सच बताऊं अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर बनना है। तो इस भागवत कथा के आयोजन में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। मीडिया परिवार का साधुवाद। मैं वृंदावन धाम से श्रीमद् भागवत कथा का राष्ट्रीय प्रवक्ता शैलेंद्र कृष्ण। का आयोजन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? क्षेत्र के ऐतिहासिक पुरुष वैकुंठवासी श्री मानसिंह मीणा जी की पावन पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इमलिया पावन धाम में किया जा रहा है। आज करीब 1100 कलशों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की यहाँ पर विशाल श्रीमद् भागवत की कलश यात्रा संपन्न हुई। कलश यात्रा के बाद में आज कथा का पहला दिवस था जिसमें श्रीमद् भागवत के महात्म के ऊपर प्रकाश डाला गया है। सर, ये कितने दिवसीय कार्यक्रम लगा है? जी, कितने दिवसीय कार्यक्रम? ये 7 दिवसीय कार्यक्रम श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम। सर, इस कार्यक्रम से क्या आनंद मिलता है? जो बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। लोग हमसे पूछते हैं कि भागवत कथा से क्या मिलता है, तो मैं लेटेस्ट व्याख्या करूंगा क्योंकि मैं भी युवा हूँ और पंडाल में करीब 50% युवा आजकल कथा सुन रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कथा से क्या मिलता है, कथा अच्छा इंसान बनाने की कंपनी है। हम लोग अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, हम अच्छे मास्टर बन जाते हैं, हम लोग अच्छे वैज्ञानिक बन जाते हैं, हम लोग अच्छे जज बन जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा इंसान को अच्छा व्यक्ति बनाती है। भागवत कथा इज द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक स्रोत का एक बहुत बड़ा गंगा सागर है जिसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। क्या मैसेज देंगे आप संदेश युवाओं को? जी, युवाओं को क्या मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा, इमलिया पावन धाम में 3 युवा, श्री उत्तम मीणा, श्री गौरव मीणा और श्री सौरभ मीणा, ये 3 युवा हैं जो श्रीमद् भागवत कथा को करवा रहे हैं। तो प्रत्येक युवाओं से यही कहूंगा कि सनातन धर्म को जानना है, सनातन धर्म को बहुत बारीकी से समझना है और सच बताऊं अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर बनना है।
तो इस भागवत कथा के आयोजन में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जी, धन्यवाद। मीना कक्का जी की पुण्य स्मृति में हमारे भाई गोलू, गौरव और सौरभ की तरफ से उनका ये आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन भव्य और दिव्य होगा। आज कलश यात्रा में हजारों की संख्या में माता बहनें उपस्थित रही और इस भीषण गर्मी में नंगे पैर मंदिर से यहाँ कथा पंडाल तक नंगे पैर आई है। उनकी बहुत बहुत सद्भावना थी और उनकी श्रद्धा थी, इस कारण वो इस भीषण गर्मी में यहाँ भव्य कार्यक्रम में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसके पश्चात ये साप्ताहिक सप्तदिवसीय भागवत कथा 16 मई तक चलेगी और 16 मई को पूर्ण आहुति के पश्चात भव्य और दिव्य विशाल भंडारे के साथ समाप्त होगी। श्री कृष्णा जय जय, जय श्री राधे राधे। कार्यक्रम है कितने दिवसीय कार्यक्रम सप्तदिवसीय कार्यक्रम है भागवत कथा है। कहाँ से लोग इसमें शामिल होंगे? आसपास के सभी क्षेत्रवासी यहाँ पधारे हैं और भी अब जनसंख्या बढ़ेगी यहाँ श्रद्धालुओं की, और भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होने वाले। यहाँ तो शुरुआत थी इसलिए कम संख्या में थे, हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। सभी भागवत कथा प्रेमी यहाँ कथा का आनंद लेंगे और प्रेम पूर्वक कथा सुनेंगे। एक बार नाम बताइए। मोहन सिंह मीना, पूर्व सरपंच। मेरा नाम डॉक्टर अनिल मीना है। ये मेरे ससुर जी स्वर्गीय श्री मान सिंह मीना कक्का जी की पूर्ण स्मृति में इस आयोजन को रखा गया है। इसमें उत्तम सिंह मीना, गौरव मीना और सौरभ मीना तीनों के द्वारा उनके पिताजी की स्मृति में ये माननीय पूजनीय गुरु जी शरण कृष्ण महाराज जी इस कथा को यहाँ पे आयोजित किया गया है। और इस कथा जो है 7 दिवस के लिए कथा चलेगी। इसका समापन 16 तारीख को होगा और सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी और ग्रामीण वासी इस कथा का सभी आनंद लें। और लगभग कितने लोग शामिल हुए इसमें? लगभग आज कलश यात्रा थी। इसकी कलश यात्रा में पूरा परिवार, पूरा ग्रामीण क्षेत्र, आसपास के क्षेत्रीय के लोग, रहवासी लोग हजारों की संख्या में आज यहाँ पे शामिल हुए। क्या संदेश देंगे? सभी को यही संदेश है मेरी तरफ से युवाओं का कि श्रीमद् भागवत कथा अपने जीवन में श्रवण करें और उसको उतारें। यही इस कथा का महत्व है जो कि आज गुरु जी ने कहा है। उसी के साथ में राधे राधे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKT न्यूज।